वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब हम बात करने वाले हैं इंटरफेसिंग चिप्स की। तो हमारा जो यूनिट 3 है उसका जो अगला पार्ट है मेमोरी इंटरफेसिंग के बाद, वो है हमारा इंटरफेसिंग चिप्स। और यहाँ पे हम तरह तरह की इंटरफेसिंग चिप्स के बारे में बात करेंगे। पहली इंटरफेसिंग चिप्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में और आगे कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में, वो है आपका 8255। 8255 जो आपका है इसका ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है और इस इंटीग्रेटेड सर्किट का जो पार्ट नंबर है वो 8255 है। ये आपका होता है प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट। तो अगर आप बोलेंगे कि ये चिप क्या है तो ये है प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो आपके पास में एक प्रोसेसर है, वो तो हमने पढ़ लिया 8086। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारा मेमोरी, और अब हमने ये भी देख लिया है कि अब हम मेमोरी को कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। थर्ड जो एलिमेंट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो होते हैं उसके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो लेट्स से अगर मेरे को एक ए टू डी कन्वर्टर से इंटरफेस करना है, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से इंटरफेस करना है, तो आपको एक पोर्ट चाहिए। अब माइक्रो प्रोसेसर्स के केस में पोर्ट्स नहीं होती। जब आप माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो दे हैव देयर ओन पोर्ट्स, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में पोर्ट्स नहीं होती हैं। तो आपको अलग से एक इंटरफेसिंग चिप लगानी पड़ती है और तब आपकी एक पोर्ट्स जो है वो क्रिएट होती है। तो अगर मुझे एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कनेक्ट करना है, मुझे अगर कुछ एलईडीज को ऑन या ऑफ करना है, मुझे कुछ स्विचेस से डेटा लेना है, मुझे कुछ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना है, मुझे कोई कीबोर्ड कनेक्ट करना है, तो ऐसी किसी भी चीज के लिए आपके सिस्टम के अंदर पोर्ट्स होनी चाहिए। और वो पोर्ट्स जो है वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा? वो पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा 8255, या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट। अब ये जो आपका प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट है, ये इंटेल ने बनाया था और इसको हम यूज कर सकते हैं 8 बिट के प्रोसेसर के साथ में, 16 बिट के प्रोसेसर के साथ में, या इससे आगे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हायर कैपेबिलिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। 8 बिट का जो प्रोसेसर होता है वो 8085 होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 16 बिट का प्रोसेसर की, तो हमारे पास में हमारे ही सिलेबस में जो 8086 प्रोसेसर है वो एक 16 बिट का प्रोसेसर है। इसके अलावा 8088 जो है ये भी एक 16 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है। और आगे के प्रोसेसर्स के लिए भी आप 8255 का उपयोग कर सकते हैं, और आप इससे डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को, दूसरे डिवाइसेस को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक था। तो यहाँ पे आपको अब ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मेनली राइट हैंड साइड से अगर आप देखना शुरू करेंगे, राइट कॉर्नर से अगर आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको दो सबसे पहले ग्रुप्स दिखाई देंगे। तो आपको 4 ब्लॉक्स दिखेंगे और उसमें आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। तो पहला वाला जो आपका ग्रुप है उसको हम बोल रहे हैं ग्रुप ए, और इसके अलावा आपके पास में जो दूसरा ग्रुप है उसको हम बोल रहे हैं ग्रुप बी। अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो ग्रुप ए में आपको दिखाई देंगी दो पोर्ट्स। पहली आपको दिखाई देगी पोर्ट ए, और इसके अलावा आपको दिखाई देगा पोर्ट सी अपर। पोर्ट ए जो है वो एक 8 बिट की पोर्ट है, पोर्ट सी अपर जो है वो एक 4 बिट की पोर्ट है। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो यहां पर आपके पास में है पोर्ट बी, जो कि अगेन 8 बिट की पोर्ट है। और इसके अलावा पोर्ट सी का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, विच इज पोर्ट सी लोअर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वो कितने बिट का है? अगेन 4 बिट का है। तो टोटल कितने इनपुट आउटपुट पिंस मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं? तो 8 और 4 हो गए मेरे पास में 12, और सिमिलरली 8 और 4 मेरे को नीचे मिल गए। तो टोटल आई हैव 24 इनपुट आउटपुट लाइंस। अब ये जो इनपुट आउटपुट लाइंस है ये कैसा बिहेव करेंगी, किस तरीके से ऑपरेट करेंगी, वो जो है आपको मिलेगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में। तो अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर देयर इज नो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, कहाँ पे आपको जाना है? तो यहाँ पे आपका रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, यहाँ पे आपका ग्रुप ए ग्रुप बी कंट्रोल है, और ये सारे ब्लॉक जो है वो मिलके डिसाइड करेंगे कि ये जो पोर्ट ए है ये एक इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगी, ये जो पोर्ट ए है ये क्या एक आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगी। इसी तरीके से पोर्ट सी के लिए भी, बी के लिए भी, और पोर्ट सी लोअर और अपर दोनों के लिए। तो आप हर एक पोर्ट को आप इंडिविजुअली प्रोग्राम कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको फिलहाल इनपुट की तरह काम करना है, आपको फिलहाल आउटपुट की तरह काम करना है, आपको मोड 0 में काम करना है, आपको मोड 1 में काम करना है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे जाके हम ऑपरेटिंग मोड्स की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स हैं।
बॉटम लाइन ये है इस डिस्कशन की कि आप हर एक पोर्ट को इंडिविजुअली प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको इंडिविजुअली प्रोग्राम करने के लिए हम एक रजिस्टर का उपयोग करेंगे। वो होता है आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। आगे जाके हम इसके बारे में जो है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब सभी पोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब ये है कि जब पोर्ट ए काम कर रही है और पोर्ट ए को लेट से आपने बनाया कि भाई आपको आउटपुट पोर्ट की तरह काम करना है, उसी ग्रुप की पोर्ट सी जो है उसको आप इनपुट पोर्ट की तरह काम करा सकते हैं और ये दोनों ही जो डेटा है वो आपका काम करेंगी। सेम गोज विद ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के अंदर आप चाहें तो दोनों का आउटपुट बना दें, दोनों को इनपुट बना दें। और क्या आप दोनों ग्रुप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आप ग्रुप ए को भी यूज कर सकते हैं और ग्रुप बी को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब इसके अलावा इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक का बेसिकली दो ही काम है कि आपके इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको इंटरनल डेटा बस दिख रही होगी, इंटरनल बस दिखाई दे रही होगी। तो इंटरनल बस और बाहर प्रोसेसर से कम्युनिकेट अगर मुझे करना है तो वहां पे मेरे को रीड राइट कंट्रोल लॉजिक सारी चीजें मैनेज करेगा। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के अंदर आपको जो पिन्स दिखाई दे रही हैं इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, जब हम पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी पिन्स और ये वाला ब्लॉक मिलकर डिसाइड करते हैं कि 8255 जो है उसको रीड करना है, उसको राइट करना है, उसकी कौन सी पोर्ट को रीड या राइट करना है, क्या उसके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के बारे में बात हो रही है। ये सारे के सारा जो हैंडलिंग है वो आपका रीड राइट कंट्रोल लॉजिक अलोंग विद द पिन्स वी हैव वो आपका ये काम करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दिखाई दे रहा है डेटा बफर। तो डेटा बफर का आपका काम है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो मेरी बस है उस बस को आपस में कंट्रोल करना। तो आपके इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपके पास में इंटरनल बस है और इस ब्लॉक डायग्राम के बाहर यू हैव दी प्रोसेसर। तो प्रोसेसर से अगर कोई भी डेटा आएगा तो वो डेटा टेम्पररी डेटा बफर में रहता है और फिर आपका ट्रैवल करता है वो। तो यहाँ पे ये हो गया है आपका ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम जो है वो मैं ये चाहूंगा कि जब भी आप ब्लॉक डायग्राम समझाएं तो हमेशा पिन डायग्राम समझाएं। और पिन डायग्राम जब आप समझाएंगे या पिन डिस्क्रिप्शन जब आप समझाएंगे, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में बहुत क्लैरिटी है नहीं, तो आपको जो यहाँ पे पिन्स दिखाई दे रही हैं कि रीड पिन का क्या काम है, आपका राइट पिन का क्या काम है, चिप सिलेक्ट पिन का क्या काम है, PC0 टू PC7 का क्या काम है, वो जब आप समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी इसमें आएगी। और वो समझने के लिए आपको क्या करना है, वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वाला वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हम यहाँ पे समझेंगे कि पिन डिस्क्रिप्शन क्या होता है इस 8255 इंटरफेसिंग चिप का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को करते हैं हम यहीं पे क्लोज और आगे हम मिलेंगे विद द पिन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।